बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से मुखातिब किस चीज के फिर आईजी हो, किस चीज के तनख्वाहें ले रहे हो, किस चीज के मजे उड़ा रहे हो, फिर हम आपको अपने जूते की नोक पर रखते हैं, फिर हम आपको नहीं मानते हैं। जी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से मुखातिब किस चीज के फिर आईजी हो, किस चीज के तनख्वाहें ले रहे हो, किस चीज के मजे उड़ा रहे हो, फिर हम आपको अपने जूते की नोक पर रखते हैं, फिर हम आपको नहीं मानते। नाज़रीन, आपको याद तो होगा, शहद लुंड टिकटॉकर वीडियो बनाता था, चैलेंज करता था हुकूमत की रिट को। और अभी जो आपने वीडियो स्टार्ट में देखी वो यही थी कि वो आईजी को भी चैलेंज कर रहा है और कह रहा है, नाम लेके कह रहा है कि जी मेरे जूते की नोक पे। और फिर जनाब पुलिस ने प्लान किया, राजनपुर पुलिस ने प्लान किया। एक डीएसपी साहब हैं, हमारे दोस्त हैं, एक एसएचओ साहब ने बड़े धड़ल्ले के साथ वो क्रेडिट खुद लिया। और उसके बाद उमर नामी शख्स, उमर लुंड जो है, उसने जाके शहद लुंड को मार दिया। कहते वही हैं कि धोखे से मारा, ताल्लुक था, दोस्ती थी, उसे लेके अपना जो उसका उताक है या जहां उनकी बैठक है वहां से लेके वो थोड़ा दूर गया और उसे ब्रश मार के मार दिया और फिर वहां से वो भाग आया। एक वीडियो भी उसकी वायरल हुई जिसमें डीएसपी फैजुल हक साहब और एसएचओ साहब जो हैं वो उसे शाबाश दे रहे हैं। और वो जब आया है तो वो पानी पीता है, फिर सेब खाता है और फिर पूरी स्टोरी भी सुना रहा है। एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी, इस पे मैंने व्लॉग भी किया था। इस पे फिर आपको पता है कि जी ये बलोच कौम है, लुंड बलोच हैं, इन्होंने फिर धमकियां दी उमरी लाड़क को। इनके आपस में कुछ गुफ्तगू भी चलती थी सोशल मीडिया के थ्रू और इसे प्रोटेक्शन दी गई पुलिस की तरफ से उमर लुंड को। और उसे कहा गया कि तुम्हारा हर तरीके से ख्याल किया जाएगा, उसे को पैसे वैसे भी दिए होंगे। और कुछ अरसे बाद जो वो रहा उधर राजनपुर, उनकी प्रोटेक्शन में रहा। फिर ये जमालदीन वाली आ गया। अब जमालदीन वाली के बारे में मैं थोड़ा सा आपको अर्ज कर दूं। थाना भुंग है जी एक रहीम यार खान का, जो बहुत ज़्यादा मशहूर हो चुका है अब इसी लिहाज से कि कच्चा उसके साथ पड़ता है। भुंग की मस्जिद बड़ी मशहूर है और वहाँ की 4 स्टेट्स हैं जिनमें एक स्टेट जमालदीन वाली भी है। ये स्टेट कहलाती हैं जी भुंग स्टेट है जिसमें रईस साहबान हैं। मैं इसका अक्सर जिक्र करता हूँ, जैसमें रईस मुनीर, रईस शबीर, रईस महबूब ये हैं। दूसरी स्टेट जो है वो रहीमाबाद है जिसके आजकल एमएनए हैं हमारे अजहर लगारी, उनके एक भाई भी एमएनए रहे। और उसके बाद फिर जो स्टेट है दूसरी वो नवाजाबाद थी जो ख़त्म हो गई। तस्नीम नवाज गर्देजी, अगर आपको याद होगा, किचन कैबिनेट में होते थे नवाज शरीफ साहब की, भावलपुर से ही इलेक्शन लड़ते थे। एक उनका वहां रकबा था, वो बेच गए शायद। और चौथी जमालदीन वाली जिसके मखदूम अहमद महमूद, मखदूम अली अकबर महमूद और अभी उनके बेटे एमपी एमएनए, ये सारे वहीं वहीं रहते हैं जी। ये फैसले अपने खुद करते हैं। मैंने जब वहां पोस्टिंग थी तो देखते थे हम कि कत्ल जो हो जाए, बिरादरियों की दुश्मनियां, इनकी फैसले भी मखदूम अली अकबर, मखदूम अहमद महमूद किया करते थे। जुर्माना लगा दिया और हमने इनकी फिर जेलें भी देखी जो शुरू में थी लेकिन बाद में शायद ख़त्म हो गई। अच्छा, ये वहीं अब रह रहा था। और एक मेरे जो खास दोस्त हैं वहाँ के, वो अभी मुझे बता रहे थे थोड़ी देर कबल के जी ये बाकायदा फिर उन्हें फ़ोन भी करता था। ये जो शाहिद लुंड के वर्सा हैं जिसमें से वो एक खालिद लुंड है, एक और उसका भाई है, वो भी टिकटॉकर थे, टिकटॉक बना रहे थे और उन्होंने कहा था कि हमने बदला लेना है। तो फिर ये डेली जो उम्र है वहाँ खड़े होके उन्हें फ़ोन करता था, मैं आज गोश्त लेने गया हुआ हूँ जमालदीन वाली में, अगर हिम्मत है तो आ जाओ। तो आज आखिरकार जी शाम को 5 साढ़े 5 बजे हिम्मत कर ली और वहाँ जो जितने भी शख्स थे, अब मुझे इसका आइडिया नहीं, गए और वहीं मेन बाजार में जमालदीन वाली की जो बाजार है उसमें फिर उसको मार दिया। और उसकी जो एक गन है G3 वो भी ले आया और फिर उन्होंने आके एक वीडियो बनाई है। वीडियो आप देखिए जिसमें वो कह रहे हैं कि जी हमने अपना बदला ले लिया। ये देखिए, वीडियो देखिए जरा। अहले इलाका जितने हमारे दोस्त है, फैन है, बलोच, सिंधी, जो भी है, पठान है, पाकिस्तान आजाबाद मुल्क वाले है, शायद लुंड का पलांद उमरी लुंड को हमने मार दिया। वो भी सबका बाद तहसील जमालदीन वाली में मारा तो नाज़रीन, आपने वीडियो देखी जिसमें वो पहले उर्दू में जैसे बात करते हैं, ज़बान उनकी सराइकी, और फिर सराइकी में भी कह रहे हैं। उन्होंने उसी गन से जो उमर लुंड की गन है उससे उन्होंने फिर बर्स्ट भी मारा और फतेह का ऐलान होता है कि हमने अपने दुश्मन का बदला ले लिया। नाज़रीन, मैं यहाँ सिर्फ जो ज़हर है ये लगे रहते हैं कच्चे के, ये जो लोग हैं, बिरादरीज़म है इसमें और एक दूसरे का बदला लेना, भाई का, वालिद का, ये सारा इसी तरह चल रहा है। सखानी है, लठानी है, लुंड हैं, कोश हैं, शर हैं, तड़त हैं, ये सारे आपस में इनके चलते रहते हैं सिलसिले जी।
लेकिन मैं जो यहाँ डिस्कस करूंगा वो ये कि जी क्या अब पुलिस पे कोई एतबार करेगा। इससे पहले आपको याद होगा उस्मान चांडियो जिसने इंदड़ जानू इंदड़ को मारा था, वहां 5 बंदे उसने मार दिए, उसके गांव में दाखिल हुआ, उनके गिरोह में शामिल हुआ और उसके बाद उसने वहां मारे। उससे भी फिर पुलिस बचाने नहीं पहुंची, वो कॉल्स करता रहा पंजाब पुलिस को कि जी मुझे बचा लें, लेकिन ये जो पुलिस वाले हैं ये नहीं पहुंचे, बाहर ही खड़े रहे और उसे मार दिया गया। बात यही खत्म नहीं होती, फिर आप देखें कि अभी कुछ अर्सा कबल वो आते हैं चाचना शरीफ और वहां आके फिर वो थाने जहर पीर का इलाका है, वहां आके फिर ये उस पे हमला करते हैं जो उसका घर है उस्मान चाचड़ का, फिर उसका एक चचा और उसके 2 बेटे, और इस तरह वो 3-4 लोग मार के फिर वो वापस चले जाते हैं। नाज़रीन अब देखें ना जी कहाँ से वो आए, कहाँ से वो रवाना हुए, कच्चे के इलाके से, और वहां से 150-200 किलोमीटर का सफर करके ये जहर पीर थाना का जो इलाका है उसमें आके उन्होंने उनको मारा, अपना बदला लिया, और फिर वहां जाके उन्होंने, आपको याद होगा कि जो LMG है उसके साथ उन्होंने फिर फायर किए और कहा कि जी ये अब भोंग शहर की तरफ फायर हम कर रहे हैं, और चैलेंज था एक हुकूमत के लिए और वहाँ की जो इस वक्त के पुलिस के जो लोग हैं और पंजाब पुलिस के लिए। अब उमर लुंड जो इसमें कत्ल हुआ है इसका भी देख लें कि पुलिस ने बड़े वादे किए, बड़ी बातें हुई, उस्मान वाले मामले में भी वादे वाइद किए गए, और एक दिन उस्मान चांडियो के भाई की मुझे कॉल आई कि सर मुझे बचा ले, मुझे तो नौकरी कोई नहीं देता, मैं तो मर रहा हूँ भूख से। हालांकि करोड़ों रुपए उनका इनाम जो है, पर्चा पंजाब पुलिस ने भी दे दिया था, आपको याद होगा सिंध पुलिस ने भी पर्चा दिया था। अब इनाम किसको मिला ये पता नहीं है, लेकिन वो जिसने काम कराया उस्मान चांडियो, उसके वर्सा, उसकी माँ, उसके भाई दरबदर हैं, कोई पता नहीं और कब मारे जाए। उमरी या उमर ये जो था जी लुंड, इसका अंजाम भी उन्होंने करके दिखाया, और पिछले दिनों भी एक वीडियो थी कि जिसमें वो हलफ ले रहे हैं कि आज से जो भी गद्दार हुआ उसका पूरा खानदान बर्बाद कर दिया जाएगा। यानी जिसने धोखा किया कच्चे के लोगों में आपस में, या उसने कोई ऐसा काम किया, मुखबरी की या उसे मारा, तो वो भी आपने देखी होगी, सोशल मीडिया पे पड़ी हुई हैं सारी वीडियोस। और अब उमरी या उमर लुंड के मरने के बाद मैं समझता हूं कि कोई भी शख्स पंजाब पुलिस पे, अब उस एरिया की पुलिस पे ट्रस्ट नहीं करेगा। हमेशा ये होता था, हमने जब भी कोई बात की उन लोगों से हमने वादा किया, चाहे वो जिम्मेदार थे कच्चे के, चाहे वो क्रिमिनल्स थे, हमने जो वादा किया बतौर पुलिस ऑफिसर पूरा किया, और हमारे सीनियर्स भी यही किया करते थे। जिसमें मैं अर्ज कर दूं कि जी चीमा साहब, जुल्फकार चीमा साहब जो SSP थे उस वक्त, इसके अलावा मलिक एजाज साहब जो उस वक्त SSP थे, और बाद में जितने भी पुलिस अफसरान रहे मेरे साथ, ASP साहबान, हमने जो बात करनी वो पत्थर पे लकीर होती थी, अटल होती थी हमारी बात, और फिर उसी बात को लेके आगे चला जाता था। अगर हमने कहा कि जी हमने ये छोड़ देना है तो वो बंदे छोड़ दिए जाते थे, अगर हमने नहीं छोड़ने होते थे तो फिर नहीं छोड़ते थे। और हमारे सीनियर जो हैं वो भी हमारी बात की, हमेशा उन्होंने पासदारी की है। लेकिन अब शायद वो जमाना नहीं रहा, दौलत या दौलत सबसे पहले आ गई, यानी रिश्वत या जो पैसा है वो आगे आ गया, इज्जत पीछे चली गई। अब आज के जो मेरे पुलिस अफसरान हैं वहाँ के, मैं माजरत के साथ कहूँगा कि अब वो पैसे को तरजीह देते हैं, वो अपनी इज्जत को तरजीह नहीं देते। और फिर वही सिलसिला जो चल रहा है कि जी वेग में उठा लें, सहूलतकार उठा लें, वो सहूलतकार उठाते हैं, वो पुलिस के बंदे उठा लेते हैं। अभी ये चल रहा है, या आम पब्लिक के उठा लेते हैं, फिर ये वापस करते हैं जी। अभी भी 2 बंदे वापस हुए हैं सादकाबाद के, वो भी लेदे हुई है। इसी तरह जो 2 क्रिमिनल हैं वो रहीम खां पुलिस ने छोड़े, और वहाँ से वो उनके जो 2 बंदे हैं वो सादकाबाद में आ गए। अभी भी एक शख्स जो अगवा हुआ वो भी अभी वापस नहीं आया। रोज़ मिन्नत अल्लाह चल रहा है, आप देखें कैसे आता है। कल तक, आज तक का भी वादा था, वो जो दूसरा लड़का जिस पे मैंने विलाग भी किया था, ये सादकाबाद शहर से उठा के ले गए, वो अभी तक वापस नहीं आया। नाज़रीन अभी ये जो वीडियोस आपको नज़र आ रही हैं जिसमें पुलिस ने अभी रेड अपने शुरू कर दिए हैं, और वो रेड जो हैं वो गंदम क्योंकि पक गई है, लोग फिर बातें करना शुरू हो जाएंगे कि गंदम जो ही तैयार होती है वहाँ कैंप भी लग जाते हैं, वहाँ पुलिस भी चली जाती है, वहाँ पिकेट्स भी लगेंगी, वहाँ रेड भी होंगे, वहाँ लोगों के घरों के क्रिमिनल के घरों को आग भी लगाई जाएगी। आपको रोज़ मीडिया पे ऐसी खबरें मिलेंगी जो बख्तरबंद गाड़ियाँ जा रही हैं, आ रही हैं, 4 लड़के पुलिस वाले या 5 इकट्ठे बैठे
घुटने टेके फायरिंग कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें आपको बड़ी अच्छी लग रही होंगी, लेकिन असल हकायक इसके बिल्कुल बरअक्स हैं जी। मैं ये कहता हूं, मैं दावे से कहता हूं कि कोई भी बंदा उस जगह पे ये पुलिस वाला नहीं जाता जहां वो लोग रह रहे हैं, आज भी रह रहे हैं। और देखें आज वो वहां से आके उन्होंने, बावजूद ये पीछे आपको पिकेट्स, चेक पोस्ट और बड़े बड़े ये सारी चीज़ें दावे नज़र आ रहे हैं, वन भी मौजूद है वहां भी, दिन को पुलिस भी है, पुलिस होती है, मुलाजिम भी फिर रहे हैं, टेरर भी बढ़ा है वहाँ SHO साहबान का, लेकिन वो आए, उसके भाई है जो खालिद लुंड है या दूसरे हैं जो फायरिंग कर रहे हैं, वो आया और उसने आके अपना बदला लिया और फिर बड़े आराम से चले गए। ना किसी पब्लिक में से कोई उन्हें रोक सका और ना ही पुलिस उन्हें रोक सकी। जमालदीन वाली में एक चौकी वौकी भी है, शायद अभी थाना भी बन जाएगा। पहले ये होता था कि वहां बैठे जो गांव के लोग होते थे या इलाके के लोग होते थे वो मदद किया करते थे। अब इसलिए मदद नहीं की जाती कि उन्हें एहसास है कि अगर हमने आज इनकी मदद की या इनके सामने आए तो कल ये हमारे घर पे भी आके करेंगे। मेरे ख्याल में अब वहां के पुलिस वाले भी महफूज नहीं है, पहले भी महफूज नहीं थे। जिस तरह वो लोग दावे कर रहे हैं और उस पर अमल करते हुए वो इस तरह के आके अपना बदला ले रहे हैं शहरों में, वहां कोई नहीं जाता, यहां आके वो बदले ले रहे हैं जहां वो लोग रह रहे हैं। और ये अलार्मिंग है रहीम यार खां पुलिस और पंजाब पुलिस के लिए, जो मैं देख रहा हूं बीइंग ए पुलिस ऑफिसर या बीइंग ए पाकिस्तानी शहरी। हालात बहुत खराब हैं, इस पे फौरी तौर पे रिएक्शन होना चाहिए, रेड होना चाहिए। और फिर इस तरह की वीडियोस, वैसे तो बड़ा फायरवॉल का जिक्र है कि जी ऐसी वीडियोस ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, लेकिन दीदा दानिस्ता वो लोग लगा रहे हैं, टिकटॉक पे लग रही हैं और ये ऐसी चीजें फिर प्रमोट करती हैं बदमाशी को, हौसले बुलंद होते हैं इन लोगों के और फिर ये आके इस तरह की हरकतें करते हैं। पुलिस वाले बेबस नजर आ रहे हैं मुझे। और आज यकीन जाने मेरी एक सीनियर अफसर से बात हुई राजनपुर के, वो कह रहे थे सर हमारा सर शर्म से झुक गया इस वाकये के बाद। पहले उस्मान चांडिये वाला हुआ, पुलिस ने नहीं बचाया, फिर लोग यही कहते हैं ना कि पुलिस तब में तक है, यानी जब तक उनका आपके साथ वो तमा है वो आपके साथ हैं, आपको पैसे भी दे रहे हैं, आपकी मदद भी कर रहे हैं। जो ही काम हो गया आपको बेयारो मददगार छोड़ दिया और आप सड़कों पे फिर मारे जाओगे इसी तरह। और मेरे ख्याल में अब कोई मुखबिर भी नहीं करेगा। जब मुखबिरी नहीं करेगा वो दंदनाएंगे, वो शहरों से बंदे उठाएंगे, पहले भी उठा रहे हैं, और पुलिस फिर यही करेगी कि पैसे दे के हाथ जोड़ के वो बंदे वापस लाया करेगी और इस तरह ये सिलसिला चलता रहेगा। मुझे नहीं उम्मीद और कि जी इतने साल हो गए, अरबों रुपए खर्च हो गए और हो रहे हैं। और वो जो फन्ने खान SHOs और फन्ने खान DPO साहब तशरीफ लाए थे, उनके इलाके में आके उन्होंने मारा है। और मेरे ख्याल में उन्हें नींद नहीं आनी चाहिए, अब उन्हें अपने घरों में नहीं बैठना चाहिए DPO रहीम यार खान को, उन्हें कच्चे में होना चाहिए और इन लुंडों के घरों पे होना चाहिए, तो मैं फिर मानूंगा जी। बहुत बहुत शुक्रिया।